नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। पता है क्या? ये देखिए स्क्रीन पे। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ओके, तो दोस्तों मैं आपको ये इसके बारे में बता दूं कि केंद्र सरकार ने इसे 29 जनवरी 2020 को मंजूरी दे दी है। ठीक, और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है। ओके, और साथ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने भी बताया इसके बारे में। ओके, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आपने सुना कि इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी तो दे दिया है, बट एज वेल एज इसे पार्लियामेंट में भी पास होना अनिवार्य है। ओके, सो दोस्तों आप जानते हैं या मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ठीक, ये एक्चुअली हमारी जो ओल्ड पॉलिसी थी 34 वर्ष पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, वो इसको रिप्लेस करेगी। ठीक है, और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमारी जो शिक्षा नीतियां हैं इनमें चेंजिंग होना भी ज़रूरी है। चेंजिंग, बदलाव, परिवर्तन का नियम। ओके, सो दोस्तों हमारी जो अब तक की सबसे अच्छी बदलाव मानी जाती है, जो रियली में है भी, पता है क्या है? राइट टू एजुकेशन। वो कौन सा बदलाव है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। एज वी ऑल नो कि जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है उसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक, जैसे कि दोस्तों राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऐसे ही हैं 35 तक। ओके, तो हमारा जो एक्चुअली दोस्तों ये राइट टू फ्रीडम है, आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 20, जो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक ये राइट टू फ्रीडम के बारे में इसमें बताया गया है। और इसी में हमारा जो ये जुड़ा गया है राइट टू एजुकेशन, वो भी पता है हमारा जो संविधान का संशोधन 66वां था, उसी के अधिनियम 2002 के तहत इस आर्टिकल को मतलब हमारा जो राइट टू एजुकेशन है इसको आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। ठीक, और साथ में ही इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य एक विधि बनाए जिसमें कि हमारे जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको फ्री एंड निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराएं। ओके, और दोस्तों इसे व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए पार्लियामेंट में एक 2009 अधिनियम आया जो कि फाइनली 1 अप्रैल 2010 को यह लागू कर दिया गया। और इसमें 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था की गई, या कह सकते हैं आप उनको फ्री में एजुकेशन का अधिकार दिया गया। ठीक, और ये दोस्तों आगे जो है अधिकार 12वीं तक कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम अब बात करेंगे अपने न्यू पॉलिसी के बारे में। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, ये जो न्यू पॉलिसी आई है एक्चुअली ये स्वतंत्र भारत की तीसरी पॉलिसी है। तो हमारी जो फर्स्ट पॉलिसी थी दोस्तों वो 1968 में आई थी, और हमारी जो सेकेंड पॉलिसी थी वो 1986 में आई है, जिसे रिप्लेस करके ये थर्ड पॉलिसी आएगी। ओके, तो दोस्तों जून 2017 में केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसमें कि इसकी अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को दिया गया, जो कि ये पूर्व इसरो चेयरमैन रह चुके हैं। और दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन गठन से क्या आप समझते हैं, तो आप जान रहे होंगे कि इसकी अध्यक्षता इनको दिया गया था नई पॉलिसी का। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पॉलिसी को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों हमारे जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे, इन्होंने इस पॉलिसी को मई 2019 में तैयार किया इसका मॉडल, और हमारे केंद्र सरकार को सौंप दिया। फाइनली इसे केंद्र सरकार ने 2020 में लागू कर दिया। ठीक, सॉरी लागू तो नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं आपकी इन्होंने 2020 में पारित किया। सो दोस्तों हमारी जो ओल्ड पॉलिसी थी उसमें एजुकेशन के लिए जीडीपी का सिर्फ 1.8% हिस्सा ही खर्च किया जाता था, बट ये जो हमारी नई पॉलिसी आई है इसमें जीडीपी का 6% भाग एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। रियली यहाँ बहुत अच्छा काम किया जा रहा है दोस्तों, सच में बहुत अच्छा काम है ये।
अब क्योंकि पहले जो खर्च था जीडीपी का बहुत कम ही मतलब बहुत कम ही हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च किया जाता था, इसलिए हमारे जो कंट्री हैं अदर कंट्री के अपेक्षा पीछे थे। तो अब जो है बहुत अच्छा काम है। और दोस्तों जो हमारी पुरानी शैक्षणिक मॉडल थी वो 10+2 मॉडल पे बेस्ड थी, बट अब जो है ठीक, अब ये जो है अब ये 5+3+3+4 मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ मैंने डाटा कलेक्ट किए हैं, तो हम इस डाटा से समझते हैं कि एक्चुअल में ये 10+2 मॉडल क्या होता है। ठीक, तो यहाँ 10+2 का मॉडल का मतलब है दोस्तों, 10 का मतलब आपके स्टार्टिंग, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से लेके 10 साल बाद, फिर 10 साल बीतने के बाद फिर प्लस दूसरे साल में जब पहुँचते हैं आप, तब ये यहाँ से जहाँ से आप पढ़ाई शुरू करते हैं उसके 10 साल बाद आपकी एज क्या होती है। ठीक, ये सब चीज़ें मैं एक डाटा से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए हम 10+2 मॉडल को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका 10 ईयर है और इसमें आपकी एज अप्रॉक्स 6 से लेके 16 वर्ष की होती है। और इसमें जो आप स्टडी करते हैं इसे कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ओके, फिर अगले 2 में आप 16 से लेके 18 वर्ष के हो जाते हैं और इसमें जो आप स्टडी करते हैं इससे कहते हैं स्ट्रीम एजुकेशन, और इसमें आप लगभग 11th और 12th की स्टडी करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं ये स्ट्रीम एजुकेशन क्या होता है। तो स्ट्रीम एजुकेशन बेसिकली दोस्तों आप कोई पार्टिकुलर एक चीज़ लेके उस पर स्टडी करते हैं। जैसे आप अगर साइंस ले लिए हैं तो सिर्फ साइंस की स्टडी करेंगे, कॉमर्स लेंगे तो सिर्फ कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसी प्रकार आर्ट ले लेंगे तो सिर्फ आर्ट लेके पढ़ेंगे। कहने का मतलब कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेंगे आप, जैसे कि आर्ट ले लें फिर साथ में हम साइंस भी लेके पढ़ें, तो ऐसा नहीं था इस पुराने वाले मॉडल में। चलिए दोस्तों हम अगला अपना नया मॉडल देख लेते हैं जो 5+3+3+4 क्या है। सो दोस्तों ये जो 5 वर्ष है इसमें आप 3 और 8 के एज में रहते हैं, और इसमें जो आप स्टडी करते हैं उसे कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। और जब नेक्स्ट 3 में आप पहुँचते हैं तो इसमें आपकी एज रह जाती है 9 से 11, और इसमें जो आप स्टडी करते हैं इसे कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। और फिर उसके बाद दोस्तों अगले 3 वर्ष में आपकी एज हो जाती है 12 से 14 वर्ष की एज, और इसमें जो आप स्टडी करते हैं उसे कहते हैं मिडिल स्टेज। और इसमें आप 6 से लेके क्लास 8 तक स्टडी करते हैं। ओके दोस्तों, जब नेक्स्ट चौथे में आप पहुँचते हैं तो आपकी एज हो जाती है 15 से 18 वर्ष, और इसमें जब आप स्टडी करते हैं इसे कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। और इसमें आप पढ़ते हैं 9th से लेके 12th तक। और यहाँ पे दोस्तों ये जो स्ट्रीम एजुकेशन है यहाँ पे समाप्त कर दिया, आप अपने इच्छा अनुसार और सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें जो 8 वर्ष तक के स्टूडेंट होंगे उनका जो है सिलेबस, उनका पैटर्न NCERT तैयार करके देगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और है, जो हमारे 5 क्लास के बच्चे होंगे, मतलब 5th क्लास तक के बच्चे होंगे, उनकी जो शैक्षणिक व्यवस्था होगी और जो लैंग्वेज होगा वो स्थानीय लैंग्वेज में होगा। ठीक, अपना घरेलू लैंग्वेज हो सकता है, मातृभाषा हो सकता है। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों पे इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि वो इसी लैंग्वेज में पढ़ें। क्लास 6 के छात्रों के लिए कंप्यूटर कोडिंग और इंटर्नशिप की फैसिलिटी दी जाएगी, और साथ में ही व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी बताया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा में इनको दिया जाएगा ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ड्रॉप करते हैं तो अपना जाके कोई रोज़गार, जिसे कहते हैं स्वरोजगार, भी शुरू कर सकें। तो दोस्तों आपने देखा, और हम जान लेते हैं दोस्तों इसमें जो डिग्री होगा, हाँ डिग्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें जो डिग्री होगी वो एक्चुअली अब 3 वर्ष की पहले थी तो अब 4 वर्ष की कर दी जाएगी। आप अगर फर्स्ट ईयर में ड्रॉप करते हैं कॉलेज तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में कॉलेज को ड्रॉप करेंगे तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, और आप अगर 3rd ईयर में ड्रॉप करेंगे तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। अगर आप 4th ईयर में ड्रॉप करेंगे तो आपको डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस चीज़ पे आपने रिसर्च किया होगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।